हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप खुश होंगे, मस्त होंगे और अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। मैं शुभांगी आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल शिव शक्ति टैरोट में। सबसे पहले आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से आभार, और जो नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं उनका मैं अपने चैनल पर दिल से स्वागत करती हूँ। हमारे जिन भी व्यूवर्स का आज बर्थडे है उनको हैप्पी बर्थडे, जिन भी व्यूवर्स की एनिवर्सरी है उनको हैप्पी एनिवर्सरी, और हमारे जिन भी व्यूवर्स के लिए आज का दिन किसी भी तरीके से इम्पोर्टेंट है तो उनको बेस्ट ऑफ लक। तो आइए तो आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है आपके क्रश की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है, कैसा पर्सन समझते हैं वो आपको, उनकी नज़र में आप कैसे इंसान हैं, क्या फीलिंग है, क्या एनर्जीज़ है, कोई फ्यूचर में रिलेशन बनेगा नहीं बनेगा, वो आपको या अप्रोच करेंगे या नहीं करेंगे। आज इस टॉपिक पर हम रीडिंग करने वाले हैं और देखते हैं कि आपके क्रश आपको कैसा पर्सन समझते हैं और वो आप में इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो आइए देखते हैं। देखिए, आपके क्रश आपको बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन समझते हैं। इंडिपेंडेंसी मतलब आप ये कह सकते हैं, आप इमोशंस वाइज इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, आप फाइनेंस वाइज इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, या आप फ्रीडम वाइज इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके क्रश जो है वो आपको बड़ा इंडिपेंडेंट पर्सन समझते हैं। उनको लगता है आप बहुत खुश मिजाज हो, आपका जो मन करता है आप वो करते हो, फ्रीडम लवर हो, ऐसा कुछ आपके क्रश को आपके लिए फीलिंग आती है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को, आपके क्रश को ये भी लगता है कि आप सेल्फ लव बहुत करते हो, आप खुद में बहुत खुश रहते हो, आपको खुद की ब्यूटी को खुद ही अप्रिशिएट करने वाले पर्सन हैं। तो काफ़ी अच्छी लगती है आपके क्रश को आपकी ये बात। लेकिन आपके क्रश को थोड़ी सी ये बात हर्ट भी करती है कि वो अगर आपको अप्रोच भी करना चाहें तो आपका जैसा ऑरा है, जिस तरीके की आपकी पर्सनालिटी है, उनको लगता है कि आपको अप्रोच करना आसान नहीं होगा। उनको तो नहीं पता है कि आप उनमें इंटरेस्टेड हैं। आप जिस तरीके से अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, उस रिएक्शन को देखकर तो आपके क्रश जो है वो समझते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप तो इम्पॉसिबल है। वो आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पाएंगे कभी, आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है। तो जिसको लेकर आपके क्रश थोड़ा सा हार्ट ब्रेक की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा सैडनेस की एनर्जी है उनके अंदर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा सा डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके क्रश को ये भी लगता है कि आप ट्रुथ लवर हो, मतलब आपको सच बोलने वाले लोग पसंद हैं। आप बहुत करेजियस पर्सन हैं। आप कभी भी रोना धोना पसंद नहीं करते हैं, आप कमरे में बैठकर उदास होना पसंद नहीं करते हैं। आपके अंदर बहुत करेज है। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप बहुत बैलेंस्ड पर्सन हैं, आप ऑनेस्टी और लॉयल्टी पर ट्रस्ट करने वाले पर्सन हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का क्रश को ये भी लगता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत सारे लाइफ लेसन लेकर बैठे हुए हो। आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। कहीं ना कहीं आपके जिस तरीके की आपकी मैच्योरिटी है या मैच्योरिटी से रिलेटेड बातें हैं, कहीं ना कहीं आपके क्रश को लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ आपने स्ट्रगल फेस किया है, क्योंकि आप काफ़ी मैच्योर पर्सन हो, अपने लाइफ के बहुत सारे लेसन्स लिए हुए हैं। कहीं ना कहीं आपके क्रश को ये भी लगता है कि उन्हें अपनी लाइफ में जिस तरीके का मैच्योर पर्सन चाहिए था, या जैसा इमोशनल लविंग केयरिंग एनर्जी उन्हें चाहिए थी, आप बिल्कुल वैसे हैं। लेकिन ये साइड आप अपनी लोगों को दिखाते नहीं हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके क्रश आपकी इस बात को समझ पाते हैं, इस साइड को देख पाते हैं, क्योंकि आप कभी कभी कुछ ऐसा बोलते हैं जो आपके क्रश को आपकी तरफ लविंग केयरिंग एनर्जी पहचानने में मदद करता है। उन्हें समझ आता है कि नहीं, अंदर से आप बहुत इमोशनल हैं, बहुत लविंग केयरिंग पर्सन हैं। बाहर से आप खुद को दिखाते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप बहुत
डिसिप्लिन लवर पर्सन है, लेकिन आपके क्रश आपका दूसरा साइड भी देख पाते हैं जिसमें बहुत सारे इमोशंस हैं, लव है, केयर है, रिस्पेक्ट है, ऑनेस्टी है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके क्रश आप में समझ पाते हैं, और इन्हीं सब बातों में कहीं ना कहीं आपके क्रश के लिए आप विश कम ट्रू बन गए हैं। आपके क्रश आपको बस अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं कैसे भी। उन्हें बस एक सिंपल सा अगर हिंट भी मिल जाए कि हाँ आप उनमें इंटरेस्टेड हैं, तो वो आपको तब तक परसीव करेंगे जब तक आप उन्हें हाँ नहीं बोल देंगे या रिलेशनशिप में आ नहीं जाएंगे। लेकिन आपका जिस तरीके का ऑरा है उससे वो बहुत डरते हैं, इसलिए वो आपको अप्रोच नहीं करते हैं। आपके पार्टनर, आपके क्रश को ये भी लगता है कि आप बहुत सपोर्टिव पर्सन हैं। आप हमेशा लोगों की हेल्प करते हैं, उनकी ग्रोथ में या उनके कामों में। आप कभी भी लोगों की हेल्प करने से पीछे नहीं हटते हैं। उन्होंने कई बार आपको देखा हुआ है लोगों की हेल्प करते या उन्हें ग्रो करने में उनकी हेल्प करते हुए। तो ये चीज़ भी आपके क्रश को आप में बहुत पसंद आती है। आप ये नहीं हैं, आप स्वार्थी नहीं हैं, आप सेल्फिश पर्सन नहीं हैं। ये चीज़ आपके क्रश को आप में बहुत अच्छी लगती है। यही रीज़न है कि आप अपनी लाइफ में हमेशा विक्ट्री को अट्रैक्ट करते हैं। आप जो भी काम करते हैं आप उसमें विक्ट्री हासिल करते हैं, क्योंकि आप बहुत काइंड हार्टेड पर्सन हैं। ये चीज़ आपके क्रश को आप में बहुत अच्छी लगती है। आपके क्रश को ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचने में समय को वेस्ट नहीं करते हैं। आप सडन डिसीज़न लेने वाले पर्सन हैं, और आप बहुत सडन डिसीज़न भी लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप इतनी मैच्योरिटी के साथ डिसीज़न लेते हैं कि आपको अपने डिसीज़न पर कभी भी रिग्रेट नहीं होता है, क्योंकि जो आपका आउटकम होता है उस डिसीज़न के बाद वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, बिल्कुल ऑन द पॉइंट होता है। जैसा आपको अपनी लाइफ में चाहिए बिल्कुल आउटकम वैसा ही होता है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये भी चीज़ आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट करती है कि कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है कि कोई भी डिसीज़न ले और वो करेक्ट निकल जाए। तो ये चीज़ भी उनको काफ़ी शॉक करती है। कहीं ना कहीं आपके क्रश को ये भी लगता है कि आप बहुत काम पर्सनालिटी हैं। आपके मन में जो भी चल रहा है आप कभी भी अपने फेस पर उस चीज़ को लेकर नहीं आते हैं। अगर आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है तो कोई भी पर्सन आपके फेस को देखकर या आपकी एक्टिविटीज़ को देखकर नहीं कह सकता कि आपने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है। तो बहुत काम और कूल पर्सन आपके क्रश आपको समझते हैं, बहुत लविंग केयरिंग पर्सन समझते हैं। आप लोगों के साथ फ्रेंडशिप बहुत जल्दी कर लेते हैं। आप एक बार किसी से मिलते हैं और वो पर्सन इंटरेस्टेड हो जाता है आपसे फ्रेंडशिप करने में। तो ये भी चीज़ आपके क्रश को आप में बहुत अमेजिंग लगती है कि ये आप बहुत जल्दी किसी को अपना बना लेते। आपके क्रश को आप बहुत मैच्योर पर्सन लगते हैं, बहुत मैच्योर, कि कहीं ना कहीं आपके क्रश आपको दूर बैठकर आपके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते रहते हैं, आपको समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब भी आपका नया साइड देखते हैं तो उनको लगता है, जब भी उनको लगता है कि उन्होंने आपको पूरा अच्छे से समझ लिया है, अब वो आपको अप्रोच कर सकते हैं, तभी आपका कोई ऐसा साइड उनके सामने आ जाता है कि उनको फिर उस पर और समझना पड़ता है और आपके बारे में जानना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ आपके क्रश को आप में बहुत एक्साइटिंग लगती है। आपके क्रश आपको बहुत एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, करियर ओरिएंटेड पर्सन समझते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन, बहुत पैशनेट, करियर वाइज बहुत पैशनेट पर्सन आपके क्रश आपको समझते हैं। आपके क्रश को ये लगता है कि बहुत टाइम हमेशा आप बहुत सीरियस रहते हैं, लेकिन जब आप एक्चुअल में अपनी फ्रेंड के साथ या अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं तो आपका एक फ़नी बिहेवियर सामने आता है, जिसमें आप लोगों के साथ बहुत खुश रहते हैं, बहुत मस्त रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ देखकर आपके क्रश बहुत शॉक्ड होते हैं कि लोगों के सामने आप इतना सीरियस होते हो, इतना करेजियस होते हो, इतना एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग ऑरा लेकर सब सामने आते हो, लेकिन जब आप अपनों के साथ बैठते हो या जिनके साथ भी आपके इमोशनल कनेक्शंस हैं,
जब आप उनके साथ बैठते हो तो आपका एकदम साइड चेंज हो जाता है, बिल्कुल अपोजिट पर्सन बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके क्रश आपको लेकर काफ़ी इंटरेस्टिंग कह सकती हूँ कि आपकी जो पर्सनालिटी है बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आपके क्रश को हमेशा आपकी तरफ अट्रैक्ट करके रखती है। कहीं ना कहीं आपके क्रश आपको बहुत एडमायर करते हुए दिख रहे हैं, वो ब्लेस्ड हो समझते हैं अपने आप को अगर आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनते हैं तो। कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डरते हैं, लेकिन वो उनका फ्यूचर प्लान है कि वो डेफिनेटली आपको अप्रोच भी करेंगे और आपके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू भी करेंगे। तो काफ़ी अच्छी क्रश की एनर्जीज़ हैं। आइए देखते हैं कि उनके बर्थ मंथ क्या हो सकते हैं। तो आपके क्रश के जो बर्थ मंथ हैं वो हो सकते हैं जनवरी, नवंबर, अक्टूबर, मई, जून एंड फरवरी। ये कुछ जो मंथ हैं ये आपके क्रश के हो सकते हैं। आइए देखते हैं आपके क्रश के बर्थ डेट क्या हो सकते हैं। 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 18 हो सकता है, 27 हो सकता है, 3 हो सकता है, 12 हो सकता है, 21 हो सकता है और 30 हो सकते हैं। ये कुछ आपके पार्टनर की बर्थ डेट्स हो सकती हैं। देखते हैं आपके क्रश की जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, जो उनके नाम में या उनके सरनेम में आ सकते हैं। ई हो सकता है, एन हो सकता है, डब्लू हो सकता है, सी हो सकता है, एल हो सकता है, यू हो सकता है, एफ हो सकता है, ए हो सकता है और आर हो सकता है। कहीं ना कहीं आपके क्रश आपको सोलमेट भी समझते हैं। उनको लगता है आप और वो दोनों लोग सोल कनेक्शन में हैं। ऐसा कहीं ना कहीं आपके क्रश को आपके साथ जिस तरीके की फीलिंग है वो बहुत डीप समझ में आती है। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है, पता नहीं ये कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा है जिनके क्रश जो है वो लॉयर हो सकते हैं या जज हो सकते हैं या पुलिस में हो सकते हैं। ऐसा भी यहाँ पर एक एनर्जी सामने आई है। तो अब ये कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेगा ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन किसी के साथ तो ज़रूर ये सिनेरियो होगा। तो देखते हैं कि आपके क्रश आपको कब तक अप्रोच कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके क्रश, कुछ लोगों के क्रश उन्हें 15 डेज़ के अंदर अंदर अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के क्रश उन्हें नवंबर के मंथ में अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के क्रश उन्हें जनवरी 2026 में अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ टाइम पीरियड यहाँ पर शो हुआ है कि आपके क्रश आपकी तरफ किसी तरह का कोई एक्शन ले सकते हैं, कोई स्टेप ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं। कहीं ना कहीं आपके क्रश आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं। ये नहीं है कि वो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन चाहते हैं। नहीं, मुझे लगता है आपके क्रश कहीं ना कहीं अगर आपको अप्रोच करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए अप्रोच करेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छा आपको एक हस्बैंड वाइफ मटेरियल वो समझते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप उनकी पूरी लाइफ का हिस्सा रहो। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं। अच्छी लगी क्रश की एनर्जीज़ को रीड करके। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। और हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। राधे राधे।